हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं VSEPR थ्योरी को। तो VSEPR थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है, तो आइए देखते हैं इस थ्योरम के बारे में और जानते हैं कि ये थ्योरी जो है वो क्या बोलती है। तो VSEPR, तो इसको हम बोलते हैं, V मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है। तो हमको इसके नाम से हमको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। और बैलेंस सेल में टू टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं BP मतलब बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, वो अनशेयर्ड रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे। और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टू टाइप के होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो जिन इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जिनने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं सेंट्रल एटम पे, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो है, तो ये जो रिपल्सन है ये मॉलिक्यूल्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। ये मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा काम करता है। तो ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, ये जो रिपल्सन है, इस रिपल्सन से उस मॉलिक्यूल की जो है वो शेप जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा शेप जो है वो एक्वायर करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, और रिपल्सन पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम रिपल्सन फोर्स देखें, राइट, तो अगर हम रिपल्सन फोर्स देखें, तो अगर हमको रिपल्सन देखना है तो आपको रिपल्सन का ऑर्डर जो है वो, सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में होता है। फिर जो है वो रिपल्सन जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, और फिर रिपल्सन जो है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, राइट। तो ये जो है वो हमारा रिपल्सन का क्या है, ऑर्डर हो गया, राइट। तो ये जो रिपल्सन जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में होता है, तो ये रिपल्सन ही उस मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड करती है, उस मॉलिक्यूल का शेप जो है वो डिसाइड करती है, राइट। ये रिपल्सन ही उस मॉलिक्यूल का शेप जो है वो डिसाइड होता है। तो इस रिपल्सन से मॉलिक्यूल का शेप जो है वो क्या होता है, डिसाइड होता है, राइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि VSEPR थ्योरी मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, ये रिपल्सन ही उस मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करता है, राइट। और रिपल्सन का ऑर्डर जो है वो ये होता है, क्लियर है। तो इस थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, जो इस थ्योरी से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का जो है वो शेप जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा भी हमने क्या देखा, हमने देखा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन देखा। तो रिपल्सन का ऑर्डर जो है वो क्या होता है, लोन पेयर में रिपल्सन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, फिर बॉन्ड पेयर में जो है वो रिपल्सन होता है, ठीक है। अब देखो जरा, और ये रिपल्सन ही मॉलिक्यूल के शेप को जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, इसका सेंट्रल एटम बेरिलियम है और इसने जो है वो दो बॉन्ड पेयर जो है वो बनाए हुए हैं, लोन पेयर एब्सेंट है।
तो इसका शेप जो है वो कैसा होगा, लीनियर। और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना। और ये शेप जो है जब लोन पेयर नहीं होती है सेंट्रल एटम पे तो इसको हम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है, सिमेट्रिक शेप कहलाता है। ओके, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना। तो बोरॉन और 3 फ्लोरीन के साथ जो है इसने क्या किया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेप जो है, इस मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो क्या होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो है बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। और सिर्फ ये भी सिमेट्रिक शेप में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। और अब हम देख लेते हैं मीथेन का। तो CH4 मीथेन के लिए कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे अरेंज होती है। तो इसका शेप जो होता है वो होता है, क्या होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो, बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज 109.5 डिग्री का। और इसका ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो तो उसका शेप कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, राइट। और बॉन्ड एंगल जो है वो प्रॉपर होता है, राइट। उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का आपने देखा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ये तीनों बॉन्ड एंगल कितने के होंगे, ये 120 डिग्री के होंगे। और ये चारों के चारों बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109.5 डिग्री के होंगे। क्लियर है, ओके। अगर मान लीजिए, तो थर्ड हमने क्या देखा कि इफ सेंट्रल एटम डू नॉट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट मेक्स सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बेरिलियम क्लोराइड ये लीनियर शेप में ही क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन जो है वो जब लगता है तो मॉलिक्यूल जो है वो ऐसी पोजीशन एक्वायर करना चाहता है जहाँ पर रिपल्सन जो है वो मिनिमम लगे। तो बेरिलियम क्लोराइड में मिनिमम रिपल्सन 180 डिग्री पे लगेगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में 3 बॉन्ड पेयर का रिपल्सन मिनिमम जो है वो 120 एंगल पे होगा। और मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मिनिमम रिपल्सन जो है जब एंगल 109.5 डिग्री का होगा तो वहाँ पर होगा, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो मिनिमम रिपल्सन की स्टेट में जो है वो रहना चाहता है ताकि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन जो है वो मिनिमम लगे, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, इफ सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर, ठीक है ना। तो आपका सेंट्रल एटम जो है वो हैव लोन पेयर, तो क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास जो है वो एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और इसकी ज्योमेट्री मतलब बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं होता, ये इससे 2.5 डिग्री जो है वो कम हो जाता है। तो कितना बचता है, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल जो है वो बचता है, राइट। तो बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है, दैट इज 107 डिग्री, ठीक है ना। ओके, अब ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर के बीच रिपल्सन जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर है। इसका मतलब ये तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच जो है वो रिपल्सन ज़्यादा, फिर बॉन्ड पेयर के बीच। तो चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इस बढ़े हुए रिपल्सन के कारण ज्योमेट्री जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है और ये जो एंगल 109.5 का होना चाहिए था, अब कितना हो जाता है, 107 डिग्री का, राइट। तो अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल का शेप जो है वो कैसा हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सिमेट्रिक नहीं रहता, कैसा हो जाता है, अनसिमेट्रिक, ठीक है ना। तो अनसिमेट्रिक शेप में
मॉलिक्यूल जो है वो आ जाता है। क्लियर है? ओके, अभी देखो ज़रा, हमारे पास जो है वो SF4 है, ठीक है ना। तो सल्फ़र जो है इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 फ्लोरीन के साथ तो ये क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और एक लोन पेयर जो है वो बच जाती है जो कि अनशेयर्ड रहती है। तो इसकी ज्योमेट्री इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होता है, ज्योमेट्री इसकी कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी हो जाती है, दैट इज द सीसॉ। तो सीसॉ ज्योमेट्री जो है वो हो जाती है, राइट। तो ज्योमेट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक नई ज्योमेट्री बनती है, और वो नई ज्योमेट्री का नाम यहाँ पे जो है वो सीसॉ है। ऐसे ही यहाँ पे नया शेप बनेगा, अब इस नए शेप का नाम जो है दैट इज ट्राइगोनल, ठीक है, पायरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल पायरामिडल जो है वो इसका शेप हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसका 5th पॉइंट जो है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका VSEPR थ्योरी होता है, ये थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल का शेप जो है डिटरमाइन करने के काम आता है। मॉलिक्यूल का शेप जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन जो है ये ऑर्डर चलता है, राइट। और कोई भी मॉलिक्यूल वो शेप एक्वायर करता है जहाँ पे रिपल्सन जो है वो मिनिमम जो है वो लगता हो, राइट। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एब्सेंट होती है तो ज्योमेट्री सिमेट्रिक होती है, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होती है तो ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहती है, रेगुलर ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक नई ज्योमेट्री बनेगी, और वो ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, वो अनसिमेट्रिक होती है। ओके, 5th पॉइंट जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। VSEPR थ्योरी से जो है, ठीक है, VSEPR, ठीक है, इससे हम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, दैट इज द, ठीक है, दैट इज द, क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पूरा लिख देते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, मेक बाय द सेंट्रल एटम। सब सेंट्रल एटम में ही देखना है, ठीक है ना, साइड एटम में कुछ नहीं देखना, प्लस लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, ठीक है ना। ओके, तो देखो जरा, अमोनिया की हम बात करते हैं, इसमें एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 1 है, तो टोटल सम आया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें 4 ऑर्बिटल यूज़ किए गए, राइट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं रहती है, क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। तो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल, तो ठीक है, टेट्राहेड्रल तो नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। न्यू ज्योमेट्री जो है वो बनेगी, क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये सब किसके कारण हुआ, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो हुआ, राइट। तो ये जो VSEPR थ्योरम है, इस थ्योरी से जो है वो हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से हम उस मॉलिक्यूल का शेप जो है वो आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है वो VSEPR थ्योरी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।